दोस्तों हम देख रहे थे डेटा स्ट्रक्चर वाला जो कोर्स, और आज इस कोर्स का ये सेकंड वीडियो है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशंस। दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर को 2 पार्टों में डिवाइडेशन कर रखे हैं, जैसे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को भी फिर टू टाइप से डिवाइडेशन कर रखे हैं, जैसे कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फिर दोस्तों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को भी 2 पार्ट में डिवाइडेशन कर रखे हैं, जैसे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक होते हैं डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक में आते हैं दोस्तों एरे, डायनेमिक में आते हैं लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। अब आता है दोस्तों नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में होते हैं ट्री एंड ग्राफ। दोस्तों जो ये सभी जो क्लासिफिकेशंस हैं, इन सभी को हम आगे एक प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, बट अभी एक इनका क्लासिफिकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बताया हूँ। अब देखते हैं दोस्तों प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर दोज विच आर प्री डिफाइंड वे ऑफ स्टोरिंग डेटा बाय द सिस्टम। अब दोस्तों मैं आपको जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हो, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इंट a इक्वल्स टू 44। यहाँ पर एक ये एग्जाम्पल है। अब दोस्तों यहाँ पर जो 44 है एक वैल्यू है या डेटा है, इसको हम स्टोर कर रहे हैं ए में। ए एक यहाँ पर वेरिएबल है। वेरिएबल दोस्तों, वेरिएबल की एक डेफिनेशन है, वेरिएबल्स नेम आर द प्लेस होल्डर फॉर रिप्रेजेंटिंग द डेटा। इट मीन्स एक इजी वे में देखिए तो दोस्तों वेरिएबल एक वो जगह होती है या फिर एक कंटेनर होता है एक मेमोरी ब्लॉक में जो उस वैल्यू को कंटेन करता है। जैसे कि 44 एक वैल्यू है, इस वैल्यू को कंटेन कर रहा है ए। मीन्स यहाँ पर जो ए है, ए उस ब्लॉक का नेम है और उस ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू है वो 44 है, तो वो ब्लॉक एक कंटेनर हुआ और उसका नेम ए है। ये एक वेरिएबल हुआ जो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक वेरिएबल के पहले एक डेटा टाइप पहले से डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि इंट, कैरेक्टर, फ्लोट। दोस्तों ये पहले इसलिए डिक्लेयर करते हैं कि कंपाइलर को ये बताना पड़ता है कि जो उस कंटेनर के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू किस टाइप की है, या कि वो इंटीजर है या फिर कोई कैरेक्टर है या फिर कोई फ्लोट है, तो उसका टाइप पहले से बताना पड़ता है कंपाइलर को। तो दोस्तों डेटा टाइप यहाँ पर ये है। डेटा टाइप की एक डेफिनेशन देखें तो डेटा टाइप इज ए सेट ऑफ डेटा, या फिर बोले तो ए डेटा टाइप इज ए टाइप ऑफ डेटा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट या फिर कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स, ये सभी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब दोस्तों इसकी जैसे कि आपको एक डेफिनेशन शो हो रही है, सिस्टम कंपाइलर डिफाइंड डेटा टाइप आर कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप। इट मीन्स जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज ए कीवर्ड की तरह पहले से कुछ डेटा टाइप अगर पहले से कुछ डिक्लेयर करते हैं तो उनको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिनको कंपाइलर जानता है। जैसे आप इंट यहाँ पर लिख रहे हो तो इंट एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो दोस्तों इन सभी को हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट में लेते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मैं आपको जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है एडीटी के नेम से भी इसको जानते हैं, तो मैं फर्स्ट वाले वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ, और ये बहुत मस्ट है। हम डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले ये सभी चीज़ें आनी चाहिए कि एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, तो ये बहुत मस्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड देयर ऑपरेशन और नो एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। दोस्तों अब मैं इसको एक एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। जैसे डेटा स्ट्रक्चर और उसके जो ऑपरेशन हैं, डेटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड जो ऑपरेशन है उनके कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जिसको एडीटी के नेम से जानते हैं। अब दोस्तों मैं सी का एक एग्जांपल बताऊं। जैसे आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, अब स्ट्रक्चर में मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि एक बुक की डिटेल सेट कर रहा हूँ। जैसे एक बुक है और उस बुक की इंफॉर्मेशन मेरे को सेट करनी है, जैसे कि उसकी प्राइस है,
तो उसकी प्राइस एक फ्लोट पॉइंट में होगी। इट मीन्स जैसे पॉइंट वाली वैल्यू में होगी, जैसे 250 पॉइंट कुछ वैल्यू होगी, तो पॉइंट में वैल्यू है तो उसकी डेटा टाइप होगा फ्लोट। और बुक का नंबर है तो एक फिक्स नंबर है तो वो वैल्यू होगी, उसको डेटा टाइप जो उसका डेटा टाइप होगा उसका होगा इंट। टाइटल सेट करेंगे तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर में होगा तो उसको कैरेक्टर के टाइप से सेट करते हैं। या फिर जो ऑथर का नेम है वो भी एक कैरेक्टर में सेट करेंगे, क्योंकि ऑथर का नेम एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर में ही होता है। सो डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इट मीन्स ये है दोस्तों कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना, इट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को ही इंप्लीमेंट करना। कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एडीटी ही तो पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ही तो पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर अब जो मैं ये बनाया हूँ, ये बुक की इंफॉर्मेशन सेट करने के लिए एक अलग अलग टाइप के जो डेटा टाइप है, इन सभी डेटा टाइप को मैं एक ग्रुप में सेट कर दिया और इनका एज एक वेरिएबल बना लिया इनका, वो भी किस टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल बना लिया बुक। अब दोस्तों ये तो बन गया अपना, रेडी हो गया डेटा स्ट्रक्चर। अब इसका यूज करने के लिए हम एक कुछ मेथड बनाएंगे। जैसे कि मेरे को प्राइस सेट करनी है बुक की, तो मेरे को सेट प्राइस के नेम से एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन डिफाइन करना है। फिर मेरे को बुक का टाइटल सेट करना है, तो मेरे को सेट टाइटल के नेम से एक फंक्शन डिफाइन करना है। फिर मेरे को ऑथर का नेम सेट करना है, तो सेट ऑथर नेम के से एक फंक्शन डिफाइन करना है। फिर मेरे को इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देखने के लिए शो डिटेल्स के नेम से एक फंक्शन बनाना है। तो अब मैं यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर और कुछ फंक्शन बनाया हूँ जिनको मैं ऑपरेशन बोल सकता हूँ, तो इनको मिलाकर मैं बोल सकता हूँ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो एक डेटा स्ट्रक्चर और उनके ऑपरेशन, उस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए, तो उनको उनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं दोस्तों नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। दोस्तों नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर नॉट डिफाइंड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट आर इंस्टेड क्रिएट बाय द प्रोग्रामर। दे आर समटाइम कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। अब दोस्तों आपको जैसे लाइन पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि ऐसी डेटा टाइप जिनको प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है, इट मीन्स खुद बनाता है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो पहले से प्री डिफाइन नहीं होते हैं। जैसे इंट, कैर, फ्लोट ये पहले से डिफाइन है, बट कुछ ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो प्रोग्रामर खुद डिफाइन करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ तो अगर आपने सी देखा अच्छे से तो वहाँ स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो स्ट्रक्चर भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही होता है। तो यहाँ पर मैं एक सी के एग्जांपल के थ्रू बताया हूँ, बट अगर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर देखें तो होते हैं, इनके टाइप हैं लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ये इनके टाइप है, इन सभी को हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दोस्तों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर डेटा आइटम्स आर ऑर्गेनाइज सीक्वेंसली और दे आर अटैच्ड वन आफ्टर अनदर इज कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दोस्तों डेफिनेशन से आपको समझ में आया होगा कि एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू, इट मीन्स 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे एज ए सीक्वेंसली कोई डेटा एक ऑर्गेनाइज वे में सेट है, इट मीन्स सीक्वेंसली सेट है कोई डेटा, तो उनको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यानी तो दोस्तों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक लाइन में कोई डेटा सेट है या फिर कोई वैल्यू सेट है, तो उनको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप से डिवाइडेशन कर रखे हैं, जैसे स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स होता है दोस्तों फिक्स, कि रन टाइम में उसका कोई भी चेंजमेंट नहीं किया जाएगा। ऐसे कंपाइल टाइम में सब कुछ सेट हो चुका है, बट उसके अंदर रन टाइम में कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। डायनेमिक मीन्स ये होगा कि उसमें रन टाइम सब कुछ चेंजमेंट होगा, कि जो डेटा स्ट्रक्चर है तो उसका जो अगर साइज बढ़ाना चाहते हो, उसकी मेमोरी का साइज बढ़ाना है, कुछ भी एज ए कम करना है, तो ये सब कुछ डायनेमिकली ही होता है। तो इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को बोलते हैं डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। जैसे दोस्तों स्टैटिक है, एग्जांपल है एरे।
एरे में रन टाइम कुछ भी चेंजमेंट नहीं करते थे, तो इसको एरे को स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। डायनेमिक में आते हैं दोस्तों लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, जिनको आगे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब आता है दोस्तों नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दोस्तों नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जस्ट अपोजिट होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। जैसे कि वहां पर डेटा जो एक ऑर्गेनाइज वे में सेट थे, बट वो सीक्वेंशियली सेट थे, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 ऐसे सेट थे। बट दोस्तों नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसा नहीं है। तो अगर जो डेटा अगर एक नॉन सीक्वेंशियली वे में अगर सेट है, एक सीक्वेंशियली वे में नहीं सेट है, तो उनको बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो उनमें आते हैं दोस्तों ट्री एंड ग्राफ, तो इनको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों इन दोनों के बीच में डिफरेंस, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में दोस्तों इसको इजीली इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं इसको, बट जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इसको इंप्लीमेंटेशन करना थोड़ा हार्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट है। जस्ट एज ए इनके बीच में डिफरेंस है, इनको मैं जब प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा तो अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। यहाँ आप ओनली इनका एक डिफरेंस देखो। डेटा आइटम कैन बी ट्रेवर्स इन सिंगल रन। जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इसमें डेटा को एक सिंगल रन में ही पूरे डेटा को ट्रेस किया जा सकता है, बट नॉन लीनियर में एज ए सिंगल रन में पूरे डेटा को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है इसका, ईच आइटम इज अटैच्ड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट आइटम्स। दोस्तों अगर आपने लिंक लिस्ट पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से क्लिक भी कर पाओगे, बट मैं आपको यहाँ पर ओनली आप इसका डिफरेंस देखो। मैं जब एक्सप्लेन इसको अच्छे से तभी करूँगा जब मैं आपको एज ए प्रैक्टिकल इनको बताऊंगा तब। बस यहाँ पर ये समझो, ईच आइटम इज अटैच्ड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट आइटम्स। बट जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इसमें ईच आइटम्स इज अटैच्ड विथ मैनी अदर आइटम्स। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो आज ये क्लासिफिकेशन वाला जो वीडियो है आपको ये पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो मेरे को कमेंट्स के थ्रू बताइएगा, ताकि मैं इसमें और इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, सुधार कर सकता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स की मदद कर सकता है तो उन तक भी शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है किसी टाइप की वीडियो और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि न्यू अपडेट्स का तुरंत आपको पता लग जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।